She said bye, oh bye. हेलो एवरीवन। सो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टेलवेल के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मेरा लास्ट टॉपिक था मॉडल्स, जो कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए यूजफुल था, ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आया हूं आज। दिख ही रहा होगा आप लोगों को पीछे क्या, लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर एंड कंप्लेंट लेटर। और ये सबके लिए यूजफुल है, क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। अब सर आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा कराने वाले हो सर? यूट्यूब पे तो ऐसे ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें कंप्लेंट लेटर लिखवा रहे हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर लिखवा रहे हैं। हाँ तो बेटा कर रहा हूँ स्पेशल। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, पता है क्या? मैजिक लाइन्स। मैजिक लाइन्स क्या होती है सर? ये मैजिक लाइन्स क्या होती है? मैजिक लाइन्स मतलब क्या, लाइन लिखने के बाद कुछ मैजिक हो जाएगा, हमारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैजिक लाइन्स का मतलब ये होता है बेटा कि जब आपके पास इस पैटर्न पे, मतलब कि कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर आ जाएगा या फिर कंप्लेन करने के लिए लेटर आ जाएगा, तो कुछ ऐसी कॉमन लाइंस होती हैं जो कि हम लोग उन लेटर्स में लिख सकते हैं। और वो कॉमन लाइंस मैं आपको बताऊंगा। मतलब अगर आपको फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट भी मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को, और अगर आपको ये मैजिक लाइंस पता है और थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा के आप लिख ही लेंगे, तो आप ये समझिए ऑलमोस्ट 90% आपका लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैजिक लाइंस पूरी सीख कर जाएगा। लास्ट में मैं एक आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, उसको करिएगा। ओके चलिए, इसको शुरू करने से पहले ना एक यार बड़ा अच्छा किस्सा याद आ गया मुझे अपनी लाइफ का, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को सुना दूं। तो वो किस्सा कुछ ऐसा था कि मेरे मामा जी हैं, वो मेरे साथ रहते थे, और ये बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमारे फादर जो थे वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है। तो वो शाम को कभी कभी जब इंग्लिश लेकर आते थे तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते थे। तो वो फिर क्या करते थे, सबका टेस्ट लिया करते थे, आ जाओ भाई, चलो चलो सुनाओ। और वो टेस्ट में कभी ना क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछते थे, वो तो किताब खोलते थे और सीधा पूछते थे, पहला आंसर सुनाओ, दूसरा आंसर सुनाओ, तीसरा आंसर सुनाओ। तो हम लोग बड़ा फंस जाते थे, मैं था, मेरे बड़े भाई थे, हम लोग फंस जाते थे। और हम लोग की डांट पड़ती थी, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, सारा पैसा बर्बाद जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हमारे मामा जी जो पढ़ाई में बिल्कुल शून्य बटे सुन्नाटा बोलते हैं, नील बटे सन्नाटा जो भी बोलते हैं, लेकिन भाई साहब जो तारीफ है उन्हें मिलती थी। पता है कैसे? उन्होंने ना 2 लेटर्स याद कर रखे थे और एक ऐसे। वो क्या करते थे, जैसे ही हमारे पिताजी ने पूछा सेकंड आंसर सुनाओ, चालू हो जाते थे, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट नाइट। और इतना स्पीड में सुनाते थे इंग्लिश में, पिताजी इम्प्रेस्ड, पिताजी इम्प्रेस्ड। अरे वाह बेटा बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया इंग्लिश सीख रहा है, तुम लोग कुछ सीखो। देखो तुम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, उसको देखो वो दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी देखो कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलता है, तरक्की होनी चाहिए, ऐसे करके अगली बार चेंज कर लेते थे। तो वो क्या कर रहा था, तीनों चीजें लोकेशन, अगर उन्हें जब क्या बोलते हैं वो दूसरा बार चांस होता था तो वाला समझ आता, आई एम वेल हियर एंड आई होप दैट यू आर आल्सो वेल देयर। बस ऐसे काम चलता रहता था। तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। बहुत बाद में पता चला हमारे फादर को कि ये मतलब इस तरीके से जुगाड़ तुगाड़ करके एप्लीकेशन सुना सुना के आज तक काम चला रहे थे, पढ़ाई में तो बड़े गधे थे। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना लेटर। तो सबसे पहले कौन सा लेटर सिखाने वाले हैं सर? हाँ तो सबसे पहले सर सिखाने वाले हैं आप लोगों को कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर का मतलब आप समझ ही होंगे। कंप्लेंट लेटर मतलब जब हमें किसी भी चीज की कंप्लेन करनी होती है। कंप्लेन मतलब किसी इंसान की कंप्लेन भी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन भी हो सकती है, कोई चीज खराब हो गई उसकी कंप्लेन भी हो सकती है, राइट? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस मतलब अपना एड्रेस लिखना है। अगर आपको एप्लीकेशन में गिवन है तो आप वो लिखिए, नहीं गिवन है अपना एड्रेस लिख देना, कुछ भी लिख देना। कौन सा आदमी तुम्हारे यहाँ पर पार्सल भेज के चेक करने वाला है? डेट का फॉर्मेट जैसा कि मैं हमेशा के लिए बता चुका हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट जो है वो है हमारी 28 अगस्त 2023। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, लेटर टू एडिटर वाले वीडियो में, और अगर आप लोगों ने लेटर टू एडिटर नहीं देखा अभी तक तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके देख लीजिए। क्योंकि लेटर टू एडिटर जो है वो सबसे मेजर लेटर माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट लेटर माना जाता है। तो उस लेटर में भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, जब मैंने आपको फॉर्मेट के साथ बताया था कि अगस्त जो मंथ नेम होता है वो हमेशा हम लोग को वर्ड्स में लिखना होता है, ना कि अल्फाबेट्स। मतलब आप 08 नहीं लिख सकते यहाँ पर। फिर आता है द डेजिग्नेशन। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर कौन सी कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी की किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन करना चाहते हैं तो उस केस में आप जो है ये लेटर हमेशा किसको लिखेंगे, मैनेजर को। ठीक है, आप इसमें डिपेंड करता है सेल्स मैनेजर, ओके, जनरल मैनेजर और लॉन्ड्री मैनेजर जो भी है, ओके।
तो वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंप्लेन आपको स्कूल के अंदर करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल के अंदर तो कंप्लेन आप प्रिंसिपल से ही करेंगे, है ना, तो वहां पर आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कहां पर आप किसको कर रहे हैं। फिर ऑफिस या कंपनी का नाम, अगर आपको लेटर में ऑफिस या कंपनी का नाम यूजुअली दिया हुआ होता है, अगर इन केस नहीं भी दिया है तो कोई भी कंपनी का नाम लिख दो, कौन चेक करने जा रहा है। आता है फिर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस क्या है नहीं पता, न्यू दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कुछ भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, ये तब की बात है। लेकिन यूजुअली 99% चांसेस होते हैं जहां पर आपको एप्लीकेशन के अंदर रिसीवर प्लस सेंडर दोनों के एड्रेस लिखे हुए मिलते हैं। देन आता है सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, एडिटर्स वाले वीडियो में, कि हमेशा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, बहुत ब्रीफ होगा। ओके, जैसे यहां पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, आप यही लिख दीजिए कंप्लेंट लेटर। ओके, तो वहां पर लिख दीजिए लेटर टू कंप्लेन अबाउट, अब जिस भी चीज की आपकी कंप्लेन है, मान लीजिए ये लेटर जो है मैं किसके हिसाब से कर रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम आ गई है का, अबाउट डिफेक्टिव प्रोडक्ट। बस ये भी मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है, सच बताऊं तो आपका 3, 4, 5 वर्ड का सब्जेक्ट सफिशिएंट होता है, एक लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक लाइन से ज्यादा सब्जेक्ट होने पर थोड़ा ऑड लगता है। सैल्यूटेशन में आप वही मेंशन करेंगे, अगर आपको जानकारी है तो फिर आप सर, या फिर अगर आपको पता है कि वहां पर मैडम ही बैठती हैं तो मैडम लिखिए, अगर वहां सर ही बैठते हैं तो सर लिखिए, और नहीं पता है तो दोनों लिख दीजिए, जो बैठता होगा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ओके, चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से बताया था, हमेशा जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं 9, 10, 11, 12 में, तो वहां पर आपके लेटर्स के अंदर 3 पैराग्राफ आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उन्हीं की मैजिक लाइंस में आपको बताने वाला हूं। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, और थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आई, अगर आप इंडिविजुअली अपनी तरफ से लेटर लिख रहे हैं तो आई लिखिए, अगर आप किसी फर्म में हैं, किसी स्कूल में हैं तो वी लिख दीजिए। रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट वी परचेज फ्रॉम यू यस्टरडे। अब ये यहाँ पर यस्टरडे लिखना जरूरी नहीं है, जब भी आपने परचेज किया हो। जैसे मैंने यस्टरडे इसलिए लिख दिया, एक ऑप्शन है कि मैंने कल खरीदा था तो आज मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 1 महीने पहले खरीदा हो, 2 महीने पहले खरीदा हो, तो मैं वो डेट मेंशन करूंगा। तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट वी परचेज फ्रॉम यू ऑन, जो भी डेट है, इज नॉट वर्किंग। मैं वर्किंग भी लिख सकता हूं। अब वर्किंग में क्या होता है, कभी कभी चीज डिफेक्टिव नहीं होती है, काम नहीं कर रही होती है, लेकिन मैं इस वर्किंग को ज्यादा अच्छा नहीं मानता। आप तो लिखिए इज नॉट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो आपका सब जगह चल जाता है, मतलब कि अगर वो वर्किंग नहीं कर रहा तो ठीक है, डिफेक्टिव है तो भी ठीक है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो आपका वहां पर काम करेगा, तो आप वहां पर लिखिए इज नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म। आपको चाहिए तो इसमें आप एक आध लाइन अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो सफिशिएंट है। पैराग्राफ 2, यहां पर जो पैरा 2 होता है ये हमारा सबसे लेंथी पैरा होता है, इसमें हम सबसे ज्यादा चीजें ऐड ऑन करते हैं। आई ब्रिंग इन टू योर नोटिस द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन योर प्रोडक्ट। मैं आपके नोटिस में ये जो डिफेक्ट्स है बताना चाहता हूं कि क्या क्या डिफेक्ट्स जो है वो आपके प्रोडक्ट में है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई मोबाइल परचेज किया तो मैंने डिफेक्ट लिख दिया इट इज नॉट टेकिंग चार्जिंग, या मान लीजिए मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया जो टूटा हुआ निकला, इट इज ब्रोकन। ओके, और इसमें आप चाहें तो अपनी थोड़ी सी स्टोरी भी लिख सकते हैं कि व्हेन आई ओपनड इट आई फाउंड दैट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और इट इज डिफेक्टिव फ्रॉम द कॉर्नर्स and then after I just thought I have to write a complaint letter to you to replace it, और ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा पैरा 3, I hope that you will replace it or refund my money as at the earliest। यहां पर मैं लास्ट में अपने पैरा में लिखूंगा कि मैं आशा करता हूं कि या तो आप इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब चेंज करके मुझे नया देंगे, या फिर आप मेरे पैसे को वापस करेंगे एट द अर्लीस्ट। यहां पर आप और थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, एज आई एम योर रेगुलर कस्टमर फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स और सो मेनी इयर्स एंड आई परचेज लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू सो आई होप। तो वहां पर आप थोड़ा सा इसको लेंदी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मैजिक लाइंस है, ये प्रॉपर लेटर नहीं है, आप अपनी चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ ऐड ऑन नहीं भी करेंगे, सिर्फ ये फॉर्मेट लिख कर आएंगे और ये मैजिक लाइंस लिख कर आएंगे तो भी नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। 7 मार्क्स का लेटर तो 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ऐड ऑन कर देंगे तो ज्यादा बेटर है। लास्ट में आपके लिए सिग्नेटरी है, जैसा कि मैंने बताया थैंकिंग यू लिखेंगे सिग्नेटरी में, और क्या लिखने वाले हैं, योर्स सिंसियरली या फिर फेथफुली। बस आप ओबीडियंटली नहीं लिखना है यहाँ पर,
ओबीडियंटली आप उस केस में लिखेंगे अगर आपको कोई कंप्लेन अपने प्रिंसिपल को करनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक लेटर आ जाता है, वैसे छोटे बच्चों के लेटर आते हैं कि फ्यू बॉयज आर डिस्टर्बिंग यू इन द क्लास और बुलिंग यू इन द क्लास और इरिटेटिंग यू इन द क्लास, सो जस्ट डू द कंप्लेन टू योर प्रिंसिपल अबाउट देम और फॉर चेंजिंग द सेक्शन, दिस टाइप ऑफ। तो अगर आप प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को कभी लेटर लिखते हैं देन इन दैट केस आप ओबीडियंटली लिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी मैनेजर को या कहीं और ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं उस केस में आप सिर्फ फेथफुली या सिंसियरली लिखिए, ट्रूली भी लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लेंट लेटर की मैजिक लाइंस। आइए देखते हैं ऑर्डर टू प्लेस एन ऑर्डर। बड़ा मजेदार उसका जो है फॉर्मेट है। लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर। अब यहां पर देखिए सेम फॉर्मेट वही है, सेंडर्स एड्रेस आपका एप्लीकेशन में गिवन होगा, नहीं होगा तो फिर अपना बना लेना। डेट एज इट इज। डेजिग्नेशन, यहां पर भी आप हमेशा कंप्लेन जो है वो किसी मैनेजर को ही करने वाले हो, अगर वहां पर आपके नहीं मेंशन है कुछ भी तो, ठीक है। देन आफ्टर जो भी ऑफिस का नेम है वो मेंशन होगा, और देन आफ्टर रिसीवर का एड्रेस। सब्जेक्ट में यहां पर क्या लिखने वाले हैं, लेटर टू प्लेस एंड ऑर्डर फॉर, अब जो भी चीजें, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं जो कुछ चीजों, जैसे मान लीजिए कि मैं बुक्स का कर रहा हूं तो फॉर सम बुक्स, ये मैंने अपना लेटर का जो सब्जेक्ट है वो लिख दिया। लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ बुक्स, लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर भी लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। चलिए आगे देखते हैं। सैल्यूटेशन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सर या मैडम। अब यहां पर भी हमारे पास 3 पैरा है, लेकिन इसका जो सेकंड पैराग्राफ बड़ा मजेदार है। आई और वी, सेम मैंने आपको रीजन बताया था। वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम, यहां पर मैंने डैश इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहां पर कुछ, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बुक का ले रहा हूं, तो मैंने यहां पर मैं यही लिख दूंगा फॉर सम बुक्स टू आर, जो मैं मान लीजिए मैं अपनी कोचिंग के लिए खरीदना चाहता हूं, टू आर, जगह कम पड़ गई तो यहां लिख लेते हैं टू आर इंस्टीट्यूट, ठीक है। चाहे चाहूं तो यहां पर दैट इज करके जो है मैं वो भी लगा सकता हूं, अपना स्कूल का या कोचिंग का या नाम भी लिख सकता हूं चाहूं तो। देन आफ्टर ये हमारा हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, खत्म, सफिशिएंट इतना। सेकंड पैराग्राफ में द डैश टू बी डिलीवर्ड, अब क्या डिलीवर करवा रहे हैं हम लोग, बुक्स, द बुक्स टू बी डिलीवर्ड अटैच्ड विद देयर पर्टिकुलर्स। अब मुझे कौन सी बुक्स ऑर्डर करनी है उसके लिए मैं ये टेबल बनाने वाला हूं। अब आप सोच रहे हो सर ये टेबल बनाना जरूरी है क्या? नहीं भाई, ये टेबल बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट मैंने यहां पर आपको टेबल के साथ सिखा रहा हूं, और मैं यही बोलूंगा कि जब आपके पास प्लेस एन ऑर्डर का लेटर वो आ जाए ना लेटर, तो प्लीज आप लोग भी बॉक्स बनाइएगा। ये ना एक्चुअली में लेआउट बहुत अच्छा लगता है, लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। होता है ना कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम देख कर खरीदते हैं या हमें देख कर बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब एक बाइक हमने देखी, उसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसलिए उसको परचेस कर रहे हैं। हो सकता है पावर में या किसी और चीज में कोई दूसरी गाड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन लुक वाइज यार इट लुक्स गुड, है ना, तो इसीलिए हमने वो खरीदी। सो दैट इज वाई ये जो है एक बहुत अच्छा लुक देता है, और आपका जो लेंथ है थोड़ी सी, जो मतलब लेंथी होता है लेटर, उसको भी कर देता है, थोड़ा सा दिखता है कि हाँ भाई बड़ा सा लेटर लिखा है लड़के ने। ओके, तो देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। इस बॉक्स को आप 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितना चाहें उतना बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाए हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, दैट इज 0, सॉरी ये तो या सफेद पे सफेद कैसे चलेगा, काम करते हैं लाल ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए, तो 1 आइटम का नेम। अब मान लीजिए आइटम का नेम मतलब वो वाली आइटम का नेम नहीं, जो भी हमें आइटम मंगाना है उसका नेम, ठीक है। तो आइटम का नेम मतलब मान लीजिए कि मुझे मंगानी है क्लास 9th इंग्लिश, ठीक है, क्लास 9th इंग्लिश। और इंग्लिश में भी अगर कोई 2 बुक्स हैं तो उसका नाम। कितनी मंगानी है मुझे, मान लीजिए मुझे 10 मंगानी है। अब मान लीजिए मुझे दूसरा मंगाना है क्लास 10th, मुझे मंगानी है RD शर्मा। कितनी मंगानी है मुझे, 10 मंगानी है। फिर तीसरा मैंने ले लिया क्या, क्लास 10th RS अग्रवाल,
ठीक है, तो जो भी बुक्स मुझे लेनी है उनका नाम लिख दिया, और मान लीजिए इसको मुझे ये वाली मुझे ज्यादा मंगानी है, 15 मंगानी है। ओके, तो जो भी मुझे सारी चीजें मंगानी है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब आ जाते हैं हम लोग, अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आप लोग इसी पैरा में लिखेंगे, जो कि मैंने मैजिक लाइंस में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो चेंज हो जाता है। अब आप लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे as we are your regular customers, so please give an appropriate discount। ओके, और इसके आगे आप लिखेंगे, ये चीज जरूर मेंशन करिएगा, यहां पर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, स्पेस भी नहीं है। इन केस ऑफ एनी डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट you need to replace it or refund the money of that particular product, because till the time of delivery I am not responsible for any loss or any defect or any damage। ओके, ये चीज मेंशन कर देना। मान लीजिए वो वहां से सामान भेज रहे हैं और वो आपके पास तक आने तक खराब हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, कोई प्रोडक्ट है, तो फिर आप उसके जिम्मेदार नहीं है। ये भी आप यहाँ पर सेकंड लाइन में, सेकंड पैरा में मेंशन करेंगे। अब आता है हमारा थर्ड पैरा। वी एज और आई और वी जो भी आप यूज करेंगे, होप फॉर टाइमली डिलीवरी। अब अगर आपको समय से डिलीवरी चाहिए तो आप टाइमली डिलीवरी लिखेंगे, अगर आपको कोई डेट डालना है तो आप यहां पर लिखेंगे टाइमली डिलीवरी एज अ सम ऑफ ₹500। टाइमली डिलीवरी की जगह आप लिखेंगे आई वी होप दैट द डिलीवरी शुड बी ऑन टाइम, दैट इज ऑन बिफोर 8 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, वरना आप टाइमली डिलीवरी लिखिएगा, सफिशिएंट है। अ सम ऑफ 5000 हैड बीन पेड बाय गूगल पे पी ऑर्डर, तो यहां पर आप किसी उसका नाम लिखने का कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ₹10,000 हैज बीन पेड एज अ एडवांस टू यू। ओके, रेस्ट ऑफ द पेमेंट विल बी डन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और जो भी वहां पर आप मेंशन करना चाहें। सिग्नेटरी एज इट इज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओबीडिएंटली का इसमें कोई कॉलम नहीं है। आप यहाँ तो फेथफुली लिखेंगे, फेथफुली लिखिए सफिशिएंट है, या फिर आप यहाँ पर सिंसियरली लिख सकते हैं, बता अगर वरना आप फेथफुली लिखिएगा वो सबसे बेस्ट है। चलिए, अभी मैं आप लोगों को फटाफट इन दोनों ही लेटर्स के स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। वेरी गुड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरे वाले का। चलिए, अब मैं आप लोगों को देता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो यहां पर मैंने आपको दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक है आपका लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर और दूसरा है आपका लेटर टू फॉर कंप्लेन लेटर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यू आर शिक्षा और सक्षम, जैसा कि या तो आपका नाम शिक्षा है या सक्षम है, लाइब्रेरियन ऑफ टेलवेल पब्लिक स्कूल। तो आपका जो एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा टेलवेल पब्लिक स्कूल, लेकिन टेलवेल पब्लिक स्कूल का एड्रेस नहीं दिया मैंने, सिर्फ ये आपको मैंने ऑफिस और इंस्टीट्यूट का नेम बताया, तो एड्रेस अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, आपको अपने स्कूल लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स मंगानी है, जैसा कि मैंने बुक्स का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। राइट अ लेटर टू संस्कार स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड, आपको संस्कार स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड को जो है ये प्लेस एन ऑर्डर करने का लेटर दिया हुआ है। ये संस्कार स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक ऐसी ही काल्पनिक जो है हमने कंपनी यहाँ पर लिख दी है, तो अगर रियलिटी में कुछ हो तो भाई इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। टू प्लेस एन ऑर्डर, और यहाँ पर मैंने ऑफिस का नाम दिया हुआ है रिसीवर का, तो रिसीवर का जो आपको एड्रेस है वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना। ठीक है, चलिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिस, यू आर राज और रजनी, आप लड़के जो है वो राज है, लड़कियां जो है वो रजनी है। स्पोर्ट्स टीचर ऑफ अ स्कूल, यू बॉट सम, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया स्पोर्ट्स टीचर ऑफ अ स्कूल, मैंने स्कूल का नाम ही नहीं लिखा, तो किसी भी स्कूल का नाम लिख देना, आपने खुद के स्कूल का नाम लिख लेना, ठीक है, और उसी का एड्रेस लिख लेना। You bought some sports equipment for your school, but when you received them, you found some of them were defective. आपने कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मंगाए थे अपने स्कूल के लिए, और जब आपके पास वो रिसीव हुए तो उसमें से कुछ जो थे वो डिफेक्टिव थे। राइट अ कंप्लेंट लेटर टू विकास स्पोर्ट्स वर्ल्ड, विकास स्पोर्ट्स वर्ल्ड भी एक काल्पनिक जो है शॉप हमने क्रिएट की है, रियलिटी में हो तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको कोई कंप्लेन मत करना भाई, तो जो है आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है। ओके, तो ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार।
इनको आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जल्दी आप लोग को दूंगा। अगर आप लोगों को लेटर में कोई भी ऐसा कंटेंट हो जो नहीं समझ में आओ, प्लीज एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं दोबारा अभी आप लोगों का एक लेटर और बचा हुआ है, दैट इज इंक्वायरी लेटर, तो उसकी जब वीडियो बनाऊंगा तो उस सारी चीजों को भी उसमें मैं कवर कर लूंगा। ओके, लेटर पूरा देखने पर अगर आप लोगों को मजा आ गया हो तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने लेटर को पूरा लास्ट तक देखा। और अगर अब अच्छा लगा हो तो जैसा मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूं, तो अब जाकर लेटर को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये जो मैजिक लाइन्स है ना यार मेरे दोस्त के भी काम आ सकती है, मेरे भाई के भी काम आ सकती हैं, है ना। मान लो कभी कभी क्या होता है कि एक भाई 10th में होता है, सिस्टर जो है वो 12th में है, तो किसी ने देखा तो उसने कहा यार मेरे बड़े भाई या छोटे भाई या बड़ी बहन या छोटी बहन के काम आ सकता है, तो उनको भी शेयर कर दीजिए। तो मतलब ऐसे सेल्फिश मत बनिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए। ओके चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक फिर से लेकर आऊंगा। अभी मैं यूजुअली वर्किंग कर रहा हूँ कि मैं ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँ जो 9th 10th 11th 12th सबके काम के हों, स्पेशली इंग्लिश में। और बहुत दिन से सोशल का कोई टॉपिक नहीं आया है क्लास 9th 10th के लिए, बहुत जल्दी वो भी लाने वाला हूँ। थोड़ा सा बिजी हो गया था आजकल, तो अब देख ही रहोगे दाढ़ी वाड़ी एकदम बड़ी सी हो गई है, तो उसके कुछ रीजंस थे, थोड़ा सा बिजी हो गया था। लेकिन नाउ आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर रहूं और आप लोगों को वीडियोस जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूं। चलिए तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।